भोपाल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबंदियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मीसाबंदियों को सम्मानित करते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन के नेता पिछले कल संसद में संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस और ईडी गठबंधन ने झूठा प्रचार प्रसार किया। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को झूठ की मशीन कहा। उन्होंने कहा, संकट संविधान और लोकतंत्र पर नहीं है, बल्कि राहुल और गांधी परिवार के साथ साथ अपने परिवार को स्थापित करने वाले ईडी गठबंधन पर है। पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि संविधान की हत्या कांग्रेस ने कर इमरजेंसी लगाई। उस समय न कोई अपील चलती थी, न कोई दलील। आपातकाल के दौरान भोपाल समेत प्रदेश भर के लोगों को जबरन जेलों में डाला गया। आरक्षण बचाने का अब ये 3 विषय तक ही केंद्रित रहते हैं, जैसा तपन्ना ने बताया। संविधान में लगभग 100 बार संशोधन अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस ने, लेकिन नारा संविधान बचाने का लगा। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी ने की, और सोनिया गांधी उस समय उस घर की बहू थी। उनके सामने रात में निर्णय हुआ और वो लोकतंत्र बचाने का कल नारा लगा रही थी। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा, इसे किसने मारा। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्थिति पर पूरे चुनाव में आपने देखा वो संविधान की किताब को उठा। अच्छा, इस चुनाव की बात छोड़िए, हर चुनाव के पहले आप इनके पिछले 3 चुनाव में चले जाओ। पहले चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर दें। दूसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले संविधान खत्म कर देंगे। अब तीसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। अगर मोदी जी जीत गए तो ये आखिरी चुनाव होगा देश। सुना होगा आप सबने, आप सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। मैं तो चूंकि मुख्य वक्ता हूं इसलिए सामने आ गया, लेकिन पूरे चुनाव में आपने ये बात इनके मुंह से सुनी। और इनके जितने ईडी गठबंधन के, घमंडिया गठबंधन के लोग थे, उनके अलग अलग बयान थे। ममता बनर्जी का बयान कि संघीय ढांचा समाप्त कर देंगे मोदी जी इस बार जीत गए। जिसने 70 या 90 बार राज्य सरकारों को जिस कांग्रेस ने भंग किया, इस ममता बनर्जी को बाल पकड़ के सड़क पे घसीट दिया, वो संघीय ढांचे की बात करने वाले दलों ने एक गठबंधन बना के, घमंडिया गठबंधन, ये सब अपने बेटों को स्थापित करना चाहते थे और मोदी जी देश के बेटों को स्थापित करना चाहते थे। इतनी सी लड़ाई से और इसलिए आज आप सब से आग्रह भी इस बहाने से अवसर मिल गया, चूंकि कल उन्होंने आज हमारा, वैसे तो तपन्ना हर साल सीएम हाउस में ही करते थे, पार्टी ने इस बार पूरे देश के अंदर भी इसलिए किया कि ये बात जानी तो चाहिए कि ये जो संविधान हाथ में लिए, ये संविधान के हत्यारे हैं। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। ये राहुल गांधी वो मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलता है। इसने पूरे चुनाव में कहीं भी मनमोहन सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बताई, लेकिन हमारी आलोचनाओं में इन्हें वातावरण को खराब कर दिया। आज का दिन, चूंकि तपन्ना ने वो विषय मीसा का अच्छी तरह से रख दिया था और मैंने कोशिश उस संविधान की पुस्तक को, जिसको उन्होंने कल से दिखाना चालू किया, जिस संविधान बचाने का नारा संविधान तोड़ने वाले देते रहे पूरे देश के अंदर, मैंने आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। और आग्रह भी है कि इस बहाने से हम इस बात को आम जनता तक पहुंचाएं, खासकर हमारे उन बंधुओं पर, उन वो लोगों को बताएं हम सब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और किस तरह से बाबा साहब के संविधान का इनने 90 से 100 बार तक उसको खंडित करने की कोशिश की है। और आज भी उसका राजनीतिक दुरुपयोग ये कांग्रेस के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग वो संविधान की पुस्तक की आड़ में रहकर पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। ये बात जन जन तक जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद। चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यह वर,
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। ये हमारा घोष वाक्य है। इसी घोष वाक्य को लेकर हम सब चले हैं। 1925 से लेकर 2024 तक का एक विशाल जो कार्यकाल है, ये एक ही घोष वाक्य है और ये घोष वाक्य आगे भी जारी रहेगा। आज के इस पवित्र एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपातकाल एक काला दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। आज मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मीसाबंदी को याद कर उनका सम्मान समारोह यहां पे आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बहुत पुराने साथी मेरे छोटे भाई नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मीसाबंदियों के रूप में। भोपाल की राजनीति शुरू से लेकर के आज तक एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर विधायक और प्रदेश के महामंत्री के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई भगवान दास सबनानी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे